अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ज़माने में एक बहुत अमीर नौजवान था और उसके वालिद लाल और जवाहर की तजारत किया करते थे। अपने हल्का दोस्त और अहबाब में इसकी बात चलती थी और वो अपने दोस्तों के साथ इंतहाई इसार और मोहब्बत से पेश आता था। बदले में वो बेमिसाल अंदाज में उसकी इज्जत और एहतराम करते थे। दिन गुजरते गए, नौजवान के वालिद का इंतकाल हो गया और ख़ानदान बहुत गरीब हो गया। चनाचा नौजवान ने अपनी खुशहाली के दिनों के पुराने दोस्तों को ढूंढना शुरू किया। उसे पता चला कि उसका सबसे प्यारा दोस्त, जिसकी वो तकरीम करता था, जिसके साथ उसे बहुत प्यार था, जो कभी उसकी बात को नहीं टालता था, बहुत ज्यादा अमीर हो चुका है और बहुत ज्यादा महलात जायदाद का मालिक बन चुका है। चनाचा वो उसके पास इस उम्मीद से गया ताकि वो उसे किसी नौकरी पर रख ले या फिर उसके हालात बेहतर करने का कोई रास्ता तलाश करने में उसकी मदद करे। जब वो महल के दरवाजे पर पहुंचा तो खद्दाम और शाम ने उसका इस्तकबाल किया। उसने उनसे घर के मालिक से अपने ताल्लुकात और उनके दरमियान पुरानी दोस्ती और मोहब्बत का जिक्र किया। खद्दाम गए और अपने मालिक को उनके जिगरी दोस्त के आने की खबर सुनाई। वो उठकर पर्दे के पीछे से एक ऐसे शख्स को देखता है जिसके कपड़े फटे हुए हैं, गुर्बत और फकीरी उसके चेहरे से आया है, लिहाजा इसने मिलने से इनकार कर दिया। अमीर दोस्त के खादिम उसे बताते हैं कि हमारा मालिक किसी से भी नहीं मिलना चाहता। बस वो महल से इस दर्द आलम के साथ निकला कि कैसे ये रिश्ता महज मेरी गुर्बत के सबब मर चुका है और कैसे लोगों के दिलों से एक तार और मुरब्बत खत्म हो गई है। वो बोझल कदमों से महल से निकल आया। उसने देखा कि कुछ दूर 3 लोग आपस में बहस कर रहे हैं। जैसे ही वो करीब आता है, उनमें से एक इसके वालिद का नाम लेकर कहता है कि वो फलां इब्ने फलां को ढूंढ रहे हैं, क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? हम इस इलाके में नए हैं। उसने इनसे कहा कि वो मेरे वालिद थे और वो बहुत अरसे पहले फौत हो चुके हैं, जिस पर वो बहुत अफसरदा हुए। वो उसके वालिद की खूबियां बयान करते हुए कहने लगे कि उसके वालिद लाल और जवाहिर के बहुत बड़े ताजिर थे। हमारे पास मरजान के कीमती टुकड़े हैं जो उसने अमानत के तौर पर हमारे पास छोड़े थे। चुनाचा उन्होंने मरजान से भरा हुआ एक बहुत बड़ा थैला उसके हवाले किया और चल दिए। उस नौजवान पर हैरत तारी हो जाती है और उसे अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं आता कि वो उसे कैसे सच मान ले। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि वो उसे कहाँ और किसको बेचे, क्योंकि उसके शहर में तो कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो उसकी कीमत अदा कर सके। लिहाजा वो किसी ताजिर की तलाश में निकला। थोड़ी देर के बाद एक बड़ी उम्र की खातून से उसकी मुलाकात हो गई जो शक्ल शुबात से नेक सीरत लगती थी। इस खातून ने इससे पूछा कि बेटा, मुझे आपके शहर में जौहरी की तलाश है, कहाँ मिलेगा? नौजवान ने पूछा कि आप किस किस्म के जौहर खरीदना चाहती हैं? खातून ने जवाब दिया, मुझे खूबसूरत पत्थरों की तलाश है, चाहे वो किसी भी किस्म के हों और उनकी कोई भी कीमत हो। नौजवान ने पूछा, क्या आप मरजान खरीदना चाहेंगी? उसने कहा, मैं बिल्कुल खरीदूंगी। नौजवान ने मरजान के कुछ टुकड़े थैले से निकाले और खातून के हवाले कर दिए। खातून ने जब कीमती पत्थर देखे तो हैरान रह गई और वो टुकड़े खरीद लिए और कहा कि बाकी टुकड़े खरीदने के लिए वो दोबारा आएगी। यूं नौजवान के हालात में बेहतरी आने लगी और उसकी तिजारत बहाल होने लगी। फिर उसे अपने दोस्त की याद आई जिसने बुरे हालात में उससे मुलाकात करना गवारा नहीं की, तो इसने एक खत में 2 अशार लिखकर भेजे। तर्जुमा कुछ यूं है, मैं ऐसे दोस्तों में रहा जिनमें वफा न थी, वो दोस्ती तो निभाते रहे पर मुझसे नहीं। मेरी अमीरी के वक्त मुझसे जुड़ के रहते थे, मेरी मुफलसी है आज तो वो मिलते मुझसे नहीं। जब इसके दोस्त ने ये अशार पढ़े तो उसने जवाब में 3 अशार लिखकर भेजे। उनका तर्जुमा कुछ यूं है, जो 3 लोग मिले तुमको हादसा वो न था, खरीदे जिसने वो मरजान कोई गैर न थी, मैं उसका एक ही नहीं, तू भी उसका बेटा है। मुझे ये डर था कि उस दिन अगर मैं मिल जाता, तेरी गुर्बत तेरी शर्मिंदगी तुझको मार न दे, मेरे लिए तेरी बेएतबारी मुझको मार न दे। खत मिलते ही वो इससे मिलने गया और रो रो कर अपने दिल साफ किए। इस कहानी से सबक मिलता है कि बगैर हकीकत जाने किसी रिश्ते के लिए दिल में गलत फहमी पैदा ना करें। हो सकता है जैसा आप सोच रहे हो वैसा ना हो। मज़ीद दिलचस्प कहानियों के लिए मेरे चैनल साबिर गो राइट से जुड़े रहें। शुक्रिया।